हेलो दोस्तों, कैसे हो। लास्ट क्लास में हमने बात की थी एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन का सिंपल मीनिंग होता है, अगर हम इंग्लिश में बात करें तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रही है, कितना जल्दी वेलोसिटी चेंज हो रही है, दैट इज एक्सेलरेशन। आज चलो शुरुआत में ही हमारा ढक्कन गिर गया, मतलब लेक्चर काफी शुभ होने जा रहा है। ठीक है, एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और हिंदी में इसका मतलब इसकी एकदम फील ले तो इसका सिंपल मतलब होता है कि 1 सेकंड के अंदर कितनी वेलोसिटी चेंज हुई। 1 सेकंड के अंदर कितनी वेलोसिटी चेंज हुई, दैट इज एक्सेलरेशन। 1 सेकंड के अंदर कितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है, यानी कि अगर कोई बॉडी 10 मीटर पर सेकंड से जा रही है, 1 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड हो गई, तो 1 सेकंड में कितनी वेलोसिटी चेंज हुई? 5। तो एक्सेलरेशन हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कैसे आया, इसके बारे में भी हमने लास्ट क्लास में बात करी थी कि सर 5 मीटर पर सेकंड से हर सेकंड वेलोसिटी चेंज हो रही है। 5 मीटर पर सेकंड से वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो ये सेकंड नीचे गया, डिवाइड मल्टीप्लाई हो गया, तो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला देखा था हमने, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। v क्या है? फाइनल वेलोसिटी। u है इनिशियल वेलोसिटी, और t है टाइम। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, अब एक और बात हमने देखी थी बहुत इंपॉर्टेंट, कि एक्सेलरेशन अगर पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन अगर पॉजिटिव है तो स्पीड या वेलोसिटी बढ़ेगी, और एक्सेलरेशन अगर नेगेटिव है तो स्पीड या वेलोसिटी कम होगी। यानी कि जनरली जब हम ब्रेक लगाते हैं तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है, और जब एक्सेलरेट करते हैं, हमारा जो एक्सेलरेटर होता है बाइक में या कार में, वो करते हैं तो स्पीड बढ़ती है। क्लियर? ठीक है, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है। एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, वेक्टर मतलब जिसकी डायरेक्शन होती है। ओके, चलो तुम चाहो तो इसे नोट कर सकते हो, लेकिन ये सारी बातें हमने लास्ट लेक्चर में नोट कर ली थी, तो नोट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज हम इसी के आगे बढ़ने जा रहे हैं और पढ़ने जा रहे हैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। रिवर्सर, दस्ताना, ग्लव्स एज ए डस्टर। क्या करें, हमें समय है बचाना, जितना टाइम बच जाए उतना अच्छा है। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म मतलब होता है कांस्टेंट। अगर सिंपल, एकदम सिंपलेस्ट लैंग्वेज में बताऊं तो यूनिफॉर्म का मतलब होता है कांस्टेंट। यानी कि अगर मैं बात करूं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऐसे मोशन को कहेंगे जिसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो जाए। यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट, यानी कि पूरी जर्नी के टाइम पे एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा हो, एक्सेलरेशन उतना ही। जैसे तुमने अपनी बाइक के एक्सेलरेटर को इतना करा और इतने पे छोड़ दिया, अब वो चेंज नहीं कर रहे हो, पूरा अपने घर से लेके जहां भी तुम्हें जाना है वहां तक तुमने उतना ही पकड़ रखा, चेंज नहीं कर रहे हो, बस एक जगह कर दिया, यानी कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो गया। तो अगर ऐसी जर्नी है जिसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो उसे हम बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, या फिर इसका एक और नाम होता है गंदा सा, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अभी बहुत कंफ्यूज करता है बच्चों को, तो इस कंफ्यूजन को हटाते हैं, एकदम सिंपल सी स्टाइल बता रहा हूँ। देखो, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट, एक्सेलरेशन द मोशन in which acceleration is constant is uniformly accelerated motion। uniformly accelerated motion, ठीक है, लिख लेना उसे। सर आलस कर रहे हो? हाँ यार। The motion in which acceleration is constant is uniformly accelerated motion। ऐसा मोशन जिसमें acceleration क्या हो? constant हो, उसे हम कहेंगे। हाँ सर, हर चीज के नुकसान भी होते हैं,
ऐसा मोशन जिसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। अच्छा, अब इसी को एनसीईआरटी ने किस लैंग्वेज में दे रखा है उसे समझने से पहले मैं तुम्हें एक एग्जांपल दे देता हूँ इसका। जैसे कोई बॉडी है, वो यहाँ 0 मीटर पर सेकंड से शुरुआत कर रही है और एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ही जा रही है। ऐसा नहीं है कि बीच में उसका एक्सेलरेशन 4 हो गया या 5 हो गया। जैसे मैं तुम्हें बताऊं कि भाई जैसे अपन घर से निकले, हमें जाना है किराने की दुकान पे, ठीक है। अब किराने की दुकान पे जाना है, हमने गाड़ी निकाली है, ऐसे मम्मी ने स्कूटी दे दी, स्कूटी पे बैठे, चलाई तो स्पीड बढ़ी मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, मस्त धुनकाते हुए जा रहे हैं और तभी रास्ते में ट्रैफिक आ गया तो ब्रेक लगाने पड़े तो स्पीड कम हुई तो एक्सेलरेशन नेगेटिव हो गया। इसका मतलब चेंज हो गया एक्सेलरेशन। यानी कि जनरली हम जो जर्नी करते हैं, जनरली जब भी हम गाड़ी चलाते हैं तो या इवन चलते हैं, भागते हैं, तो कभी हमारी स्पीड बढ़ती है, कभी कम होती है, कभी जल्दी से बढ़ जाती है, कभी धीरे धीरे बढ़ती है, तो एक्सेलरेशन चेंज होता रहता है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं रहता। रियल लाइफ की जो प्रैक्टिकल जर्नीज होती हैं उनके अंदर एक्सेलरेशन चेंज होता रहता है। फील आ रही है एक्सेलरेशन कैसे चेंज हो रहा है। पहले स्पीड बढ़ी मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव था, कुछ ना कुछ पॉजिटिव था, लेकिन ब्रेक लगाने पड़ गए तो स्पीड कम हुई तो एक्सेलरेशन नेगेटिव। सर पॉजिटिव नेगेटिव चेंज हो रहा है तो। और यूं भी चेंज होता है कि कभी हम शुरुआत में जैसे बैठते हैं वैसे अपना जोश होता है तो एकदम धुनका देते हैं और तभी सामने कोई आ जाता है, ब्रेक लगाने पड़ जाते हैं, या फिर एक बार शुरुआत में तो हम धुनका देते हैं लेकिन फिर बाद में आराम से चलानी पड़ती है, क्योंकि हमें भी पता है कि यार तेज भगाएंगे तो गिर पड़ जाएंगे, लग जाएगी, इसीलिए हम आराम से चलाते हैं। कुछ बच्चे सोच रहे हैं नहीं सर मैं तो नहीं चलाता, आराम से चलाओ, जान सबसे ज़्यादा प्यारी है, ठीक है, और हेलमेट पहन के चलाया करो, इसको बचाना है सबसे ज़्यादा, ठीक है। बहुत मुश्किल से जीवन मिलता है भाई, और बहुत शानदार होता है जीवन। द मोशन इन विच एक्सेलरेशन इज कॉन्स्टेंट इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन है सर भूल गए। देखो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि रियल लाइफ की जितनी भी जर्नी होती है वो सारी की सारी यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन की नहीं होती है, वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन की होती है। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन चेंज होता रहता है। अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट है तो फिर हम बोलेंगे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, ठीक है। ये रियल लाइफ में बहुत रेयरली होता है ना, ये हमारी कॉपी थ्योरी बुक्स में ही होता है। कांस्टेंट हो जाए एक्सेलरेशन की वैल्यू, अब चेंज ना हो, ठीक है। अब देखो एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट है तो वेलोसिटी तो चेंज होगी ना। बच्चे यहाँ कंफ्यूज जाते हैं कि सर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो गया तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट हो गई। अच्छा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो गया तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई। एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब अगर एक्सेलरेशन 3 है इसका मतलब क्या है? हर 1 सेकंड में 3 मीटर पर सेकंड से वेलोसिटी चेंज हो रही है। हर 1 सेकंड में 3 मीटर पर सेकंड से वेलोसिटी चेंज हो रही है। एक्सेलरेशन जब 0 होता है तब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। अगर एक्सेलरेशन की कुछ भी वैल्यू है 0 के अलावा तो वेलोसिटी चेंज हो रही है, मतलब कुछ भी। अभी 3 है यानी कि हर सेकंड 3 मीटर पर सेकंड से बढ़ती जा रही है। -3 होता तो हर सेकंड वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड से कम होती जाएगी। समझ में आई बात? ठीक है, चलो। यानी कि सिंपल सी बात मैं ये बताना चाह रहा हूं, ऐसा मोशन जिसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट, और यहां लिख भी देता हूं नॉट वेलोसिटी। वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी, एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा, वेलोसिटी तो चेंज होती रहेगी। ऐसा मोशन जिसमें वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है वो होता है यूनिफॉर्म मोशन। सर क्या है सर, ये क्या है? देखो यूनिफॉर्म मोशन दो तरह की चीजें होती है, एक यूनिफॉर्म मोशन, एक यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। एक होता है यूनिफॉर्म मोशन, एक होता है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब तो है कि कांस्टेंट मोशन, यानी कि कांस्टेंट स्पीड के साथ मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी या स्पीड कांस्टेंट रहती है, और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड आ गया तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी। क्लियर है बात? क्लियर है क्या? तो मेरे क्वेश्चन का जवाब दो। सर क्या है वो क्वेश्चन? शानदार क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ, दिमाग के तार हिलने जाएंगे। तो स्टेट ट्रू या फॉल्स, स्टेट ट्रू या फॉल्स। पहला क्वेश्चन, ऑल यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, all uniformly accelerated motion are uniform motion। क्या
ये कथन सत्य है? इज दिस स्टेटमेंट ट्रू? लेट्स फाइंड आउट। पहले अपना दिमाग लगाओ, क्या होगा सोचो अच्छे से और अपने एक आंसर पे आओ। सोचो तुम्हारे एग्जाम में आ गया क्वेश्चन, तो किसने किस तुक्का लगा के आएंगे, तो क्या लगाने वाले हो उसे कॉपी में लिख के रख लो, है ना। बाद में पलटने नहीं दूंगा कि सर मैंने तो फॉल्स बताया था, मैंने तो ट्रू बताया था। नहीं, जो आंसर तुम्हें आ रहा है उसे लिख के देख लो। अब बात करते हैं, समझते हैं। दुनिया के जितने भी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है वो सारे यूनिफॉर्म मोशन भी हैं। मतलब सर जितने भी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, यानी कि जब भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा यूनिफॉर्म मोशन भी होगा। जब भी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होगा तो यूनिफॉर्म मोशन भी होगा। मतलब दोनों काइंड ऑफ एक ही बात हो जाएगी। जब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होगा तब यूनिफॉर्म मोशन। पहले वापस से समझा देता हूँ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्म में अंतर। इसका मतलब तो है एक्सेलरेशन कांस्टेंट और उसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट। तो ये बोल रहा है कि अगर हम इस तरीके से मोशन करें कि एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट है तो फिर हमेशा तो फिर यूनिफॉर्म मोशन भी होगा, तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट रहेगी। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो हमेशा वेलोसिटी भी कांस्टेंट रहेगी? नहीं, ठीक है। एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है इसका मतलब वेलोसिटी चेंज होती रहेगी कांस्टेंट रेट से। मतलब ये फिक्स हो गया कि किस स्पीड से चेंज होगी, हर सेकंड 3 मीटर पर सेकंड से, हर सेकंड 3 मीटर पर सेकंड से, लेकिन वेलोसिटी चेंज जरूर होती रहेगी। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा फॉल्स। बात समझ में आई क्या, कि वेलोसिटी चेंज होती रहेगी अगर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है तो इस बात को हम नोट डाल के लिखेंगे, लेकिन पहले एक और क्वेश्चन करा देता हूं मैं। एक और बहुत ही शानदार क्वेश्चन, इसी का उल्टा कर देते हैं। ऑल यूनिफॉर्म मोशन, देखो साइंस इज ऑल अबाउट थिंकिंग, ठीक है, थिंकिंग, एक्सप्लोरिंग, ये है साइंस। नंबर लाना इज ए कंप्लीटली डिफरेंट थिंग। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है तुम्हें कंसेप्ट समझ में आ रहा है, तुम्हें नई चीज सोचने को मिल रही है, तुम्हें मजा आ रहा है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ऑल यूनिफॉर्म मोशन आर, हमारी क्या है, थोड़ा सा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि हमें सोचने नहीं दिया जाता है। इंडिया में ही है ऐसा, हमें मार्क्स लाने के लिए भाई मार्क्स लाओ, फिर तुम रटने लग जाते हो तो तुम्हारी सोचने की हैबिट खत्म हो जाती है, और सोचने की हैबिट खत्म हो जाती है तो जब भी हमें सोचने को बोला जाता है तो हम सोच नहीं पाते हैं। लेकिन अभी भी टाइम है, सुधारेंगे, क्योंकि हमारे जो बड़े होने वाली एग्ज़ाम्स हैं, जेईई, नीट, वहाँ सारा जो खेल है वो इधर है। ठीक है, पढ़ते सब हैं लेकिन सेलेक्ट सब नहीं होते हैं। बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं लेकिन उसमें से केवल 30-40% स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा परसेंट बता रहा हूँ। तो ऐसा क्यों है? बिकॉज वी आर अनेबल टू थिंक क्लियरली। ठीक है, हमारे अंदर इनोवेशन इतना नहीं रहता है। इंडिया के स्टूडेंट्स ऐसा क्यों होता है कि भाई बाहर जाके हम बोलते हैं कि सर यहाँ जॉब कर रहे हैं, वहाँ जॉब कर रहे हैं, लेकिन वो इन दी एंड जॉब ही कर रहे हैं, वो कुछ नया नहीं कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे स्टार्टअप इतने ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो उसके पीछे रीज़न है। अब तो फिर भी आने लग गए हैं, काफ़ी आने लग गए हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम क्या है, हमें जो काम बता दिया जाता है हम उसे करने में एक्सपर्ट हैं। ठीक है, हम खुद से नया सोचने में एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन हमें बनना है। ठीक है, तो वो यहाँ से शुरुआत होगी। तो चलो सोचो, जब मैं बोलता हूँ कि वीडियो पॉज करके सोचो, ट्राई करो, तो सोचो, बिकॉज हमारा जो माइंड है ना वो रेजिस्ट करता है, वो आलसी है, उसे तुम्हें लड़ना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। वरना फर्स्ट जो थॉट आता है ना जब मैं बोलता हूँ वीडियो पॉज करके ट्राई करो, मुझे पता है कि हमारा मन करता है कि अरे यार कौन वीडियो पॉज करके ट्राई करे, आगे बढ़ा ले। लेकिन जिस बच्चे ने वीडियो पॉज करके ट्राई कर लिया वो वहीं पे तुमसे 10 कदम आगे हो गया, क्योंकि उसने उस क्वेश्चन पे अपना थॉट दिया है। और इस चीज़ का रिजल्ट ग्रेजुअली नज़र आता है, धीरे धीरे करके। ठीक है, सर भक्त स्वामी ये तो नहीं करने आए थे, हम तो पढ़ने आए थे। ऑल यूनिफॉर्म मोशन आर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ऑल यूनिफॉर्म मोशन आर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जितना कोई बॉडी अगर यूनिफॉर्म मोशन कर रही है तो वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन भी कर रही है। सर ऐसा है क्या? यूनिफॉर्म मोशन मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है ना, वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, इसका मतलब तो एक्सेलरेशन 0 हो गया। भाई एक्सेलरेशन आते ही कब है? एक्सेलरेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और वेलोसिटी अगर कांस्टेंट हो गई तो एक्सेलरेशन 0 हो गया। वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है तो एक्सेलरेशन आएगा ही नहीं। एक्सेलरेशन पिक्चर में कब आएगा? जब वेलोसिटी चेंज होती है। वेलोसिटी जब कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन 0, एक्सेलरेशन 0 है मतलब एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट, यानी कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन भी होगा। तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। समझ में आई बात?
ठीक है, कि सर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन जीरो, इसका मतलब एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट, लेकिन इसका उल्टा सही नहीं है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसका मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है। समझ में आई बात? इसने बोला सारे केसेस, यानी कि एक्सेलरेशन 2 भी आ तो वेलोसिटी 2 की रेट से चेंज हो रही है। समझ में आया? नोट कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता हूँ, एक बार देख लेते हैं कि नीचे का पार्ट विजिबल है क्या। हाँ विजिबल है, विजिबल है। तो एक सवाल और आ जाता है ट्रू फॉल्स का। बहुत ही अच्छे सवाल होते हैं और इन्हें याद मत करने बैठ जाना। यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड पहले आ जाएगा तो फॉल्स लगा दूंगा, यूनिफॉर्म पहले आ जाएगा तो ट्रू लगा दूंगा। समझो यार, समझो। नेक्स्ट पार्ट, इफ एक्सेलरेशन is constant then velocity is constant. If acceleration is constant then velocity is constant. क्या ये बात सत्य है? अब इतना लंबा भाषण सुना है तो वीडियो पॉज करके ट्राई भी करो, थोड़ा बहुत तो मोटिवेशन आया होगा। सर आप जानते नहीं हो हमें मोटिवेट करने के लिए काफ़ी ज़रूरत है एनर्जी की। इफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट देन वेलोसिटी इज, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट रहेगी। क्या ये बात सही है? अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट रहेगी। क्या ये बात सही है? जानने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। भाई एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है, ठीक है, तो मैंने मान लिया सपोज एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब हर 1 सेकंड में वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड से इंक्रीज होती चली जाएगी। इंक्रीज हो रही है मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है तो फिर तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी, यानी कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है। और अब तुम इस बात को अपने दिलो दिमाग में बसा लो कि एक्सेलरेशन जब भी पिक्चर में होगा तब वेलोसिटी चेंज होगी। अगर एक्सेलरेशन 0 है तो वेलोसिटी कांस्टेंट, और अगर एक्सेलरेशन 0 नहीं है तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी। ठीक है, अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर यहाँ पे 0 भी तो हो सकता है, तब तो ये बात सही हो जाएगी। एक केस में सही होगी। ट्रू करने के लिए, किसी भी स्टेटमेंट को ट्रू करने के लिए हमें सारे स्टेटमेंट, सारे केसेस में ट्रू करना होता है, और फॉल्स करने के लिए एक गलत केस ही काफ़ी होता है। ठीक है, 12th क्लास में मैथमेटिकल रीजनिंग पढ़ेंगे, वहाँ पे ये चीज़ आती है 11th या 12th के अंदर। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ये हर बार सही नहीं होगा, केवल एक केस में सही होगा जब एक्सेलरेशन 0 है। एक्सेलरेशन 0 है तब वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, उसके अलावा कुछ भी हो तो फिर तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी। क्लियर है बात? तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। तो इस बात को लिख लेते हैं हम, ठीक है, नोट डाल के, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। और जितना कंफ्यूज होना है यहाँ हो जाओ, ताकि हम एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, जितने जहाँ जहाँ बच्चों को डाउट आता है उन सब चीज़ों को मैं बहुत अच्छे से लूँगा और ले रहा हूँ। ठीक है, आई होप तुम्हें समझ में आ रहा है, और कुछ भी डाउट आता है तो मुझे कमेंट में बताओ ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे कवर कर लूँ। इंपॉर्टेंट पॉइंट या फिर नोट डाल के लिखना, इफ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0 देन velocity is constant. If acceleration is not equal to 0, चाहे constant हो, then velocity changes. velocity change होती रहेगी। acceleration तभी पिक्चर में आएगा जब velocity change होती रहेगी। क्लियर? चलो, तो ये हो गई यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात। अब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है? जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट ना हो, एक्सेलरेशन चेंज होता रहे। ठीक है, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को एनसीईआरटी की लैंग्वेज में किस तरीके से लिखा गया है देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, अब तुम्हें वो बात समझ में आएगी। ठीक है, हालांकि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का सिंपल मतलब है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट। एनसीईआरटी की भाषा में बताता हूँ मैं तुम्हें एग्जैक्ट। If velocity of an object increase or decrease by equal amount in equal interval of time, then it is uniformly accelerated motion.
यानी कि अगर किसी बॉडी की ऑब्जेक्ट अगर कोई ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट रेट से चेंज हो रही हो, कांस्टेंट रेट का मतलब इक्वल अमाउंट से चेंज हो रही हो इक्वल टाइम में, मतलब हर एक सेकंड में 3 मीटर पर सेकंड, हर एक सेकंड में 3 मीटर पर सेकंड से चेंज हो रही है, तो ऐसे मोशन को हम बोलते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन या फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, ऐसा नहीं कि पहले सेकंड में 3 से बढ़ गई, उसके अगले वाले सेकंड में 4 से बढ़ गई, उसके अगले वाले सेकंड में कम हो गई -2, तो ये तो चेंज हो रही है। और ये क्या है, चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम मींस एक्सेलरेशन। तो वो यही बोलना चाह रहा है कि ऐसा जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, ठीक है, कांस्टेंट मतलब एक फिक्स्ड वैल्यू हो, 3 तो हमेशा 3 ही रहेगा, तो इक्वल अमाउंट से चेंज हो रही हो इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, एंड दैट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। अब तुम्हें अगर ये कंफ्यूजिंग लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे ख्याल में अब नहीं लगना चाहिए, ठीक है ना। इफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीज या डिक्रीज बाय इक्वल अमाउंट, हर बार अगर हम इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम लेते हैं, एक फिक्स इंटरवल रख लिया 1 सेकंड, तो उसमें वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड से ही चेंज होगी, अगले 1 सेकंड में भी 3 मीटर पर सेकंड से ही, अगले 1 सेकंड में भी 3 मीटर पर सेकंड से ही, तो ऐसे मोशन को हम बोलेंगे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। क्लियर है ना। और नॉन यूनिफॉर्म की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीज does not increase or decrease by equal amount in equal interval of time, then it is non uniformly accelerated motion. okay, चलो नोट कर लो, फिर नोट कर लो। और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन की तुम खुद से नोट्स में लिखना। 9th क्लास में आ गए हो, इतना भरोसा तो करूंगा मैं तुम पे। तो ठीक है, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं अब हम प्रैक्टिस के लिए। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? सर आपके घर होगा सन्नाटा, हमारे यहाँ तो मेरा भाई परेशान करता रहता है मुझे। क्वेश्चन, ए बस डिक्रीजेस इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर पर आवर टू, अच्छा देखो किलोमीटर पर आवर को लिखने का ऐसा भी तरीका होता है, किलोमीटर आर की पावर -1, तो वैसे लिखो, ऐसे लिखो, एक ही बात है। इन 5 सेकंड, इन 5 सेकंड फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बस, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बस, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बस। ठीक है, चलो निकालो, खुद से कोशिश करो। बस की स्पीड कम हो रही है, तो मुझे पहला हिंट तो यही मिल गया कि मेरा आंसर नेगेटिव आएगा। एक्सेलरेशन क्या आएगा, नेगेटिव। जब स्पीड कम होती है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव आता है। क्लियर है ना। तो चलो लिखते हैं। सर पहले थी उसकी स्पीड 80, तो यू हो गया 80 किलोमीटर पर आवर। वी फाइनल स्पीड थी 60 और टाइम था 5, और हमें दिया है एक्सेलरेशन निकालो। सर सीधे फॉर्मूले में रखेंगे आंसर आ जाएगा, हम डांस करेंगे। नहीं, आंसर नहीं आएगा। स्पीड किलोमीटर पर आवर में है, हमें पहले मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना रहेगा, मीटर पर सेकंड में। ठीक है, तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं बच्चों? एक तरीका तो है कि किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 मीटर, किलोमीटर की जगह क्या लिखा 1000 मीटर। और 1 घंटे में कितने मिनट 60, और 1 मिनट में कितने सेकंड 60। तो 1000/60 × 60, या फिर कुछ बच्चे बोलते हैं 3600 मल्टीप्लाई करके उससे मल्टीप्लाई कर दो। अब अगर तुम इन्हें सॉल्व करोगे, देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 5 × 10, 2 3 × 6, तो 5/18, यानी कि एक सिंपल शॉर्टकट होता है। जब भी किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सर मुझे दिख रहा है 200/9 मीटर पर सेकंड। हैं सर इतनी जल्दी? हाँ निकाल के देख लेना यार, कैलकुलेशन थोड़ा ना बताएंगे। सर गलत बात, 5/18। ठीक है, अब देखो मैं थोड़ा सा ये दिमाग लगाऊंगा कि मुझे इन दी एंड क्या करना है, v - u/t करना है, हाँ या ना।
तो मैं दोनों का जो नीचे का डिनोमिनेटर है वो सेम रखूंगा, यहाँ 9 है तो यहाँ भी 9 रखूंगा, तो 2 9 ज़ा 18 और 30। क्यों? ताकि एलसीएम लेने में आसानी होगी। 150/9, वरना देखने में तो देखो अभी भी 3 से कट रहा है, और 9 से ही कट जाएगा क्या? नहीं, 9 से तो नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, ठीक है। लेकिन मैं नहीं काट रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम रखना है, क्योंकि इन दोनों को माइनस करना है यहाँ पे, तो ये कर दिया माइनस, कि सर ये हो गया 200/9। अरे v आएगा पहले तो v कितना है? 150/9 माइनस 200/9 अपॉन टाइम कितना है? 5, ठीक है। तो एलसीएम ले लें ऊपर का, सर ये हो गया 150 माइनस 200/9/5, तो ये बेचारा डिनोमिनेटर में आ जाएगा, है ना। जिन बच्चों को यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है वो थोड़ा सा फ्रैक्शन का रिवीजन लगाए, है ना। देखो ये चीज़ फिजिक्स में पीछे नहीं छोड़ेगी, इवन 9th में भी और 10th में भी बार बार ये चीज़ आएगी कि कब नीचे वाला ऊपर चला जाता है, कब ऊपर वाला नीचे आ जाता है। तो इन चीज़ों में तुम्हें अपने 8th क्लास में या फिर 6th 7th में फ्रैक्शन पढ़ा होगा हमने, उस चीज़ का रिविज़न लगाओ जहाँ पे LCM और ये सब चीज़ें देखी थी। तो 9 नीचे आ जाएगा, तो ये हो गया एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 150 में से 200 गए तो -50 अपॉन 9 5 ज़ा 45, ठीक है। तो ये हो गया 5 10 ज़ा 50, 5 9 ज़ा 45, तो -10/9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, -10/9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। यही है आंसर। अब इसे पॉइंट में लिखना चाहो तो -1.11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कैसे भी लिख सकते हो, यहाँ भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया? क्या था सर? सिंपल फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ वाला क्वेश्चन था, बस चक्कर ये था कि पहले उसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना था, ठीक है। और थोड़ी सी गंदी कैलकुलेशन थी, लेकिन इतनी आनी चाहिए, ठीक है। तो खुद से प्रैक्टिस करना है एक बार इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, कैलकुलेशन अच्छी करनी है हमें, है ना। ये जो टाइम है ना, ये है तैयारी का। अभी ये मत सोचो अरे मेरी तो कैलकुलेशन खराब है तो सुधारो उसे, पूरा 1 साल है, ठीक है, ताकि 10th में हम एकदम मसीहा बन के आए, एकदम बाहुबली टाइप एंट्री मारे 10th में। तो अभी पूरा टाइम है, जिस भी चीज़ में तुम्हें लगता है अरे मैं तो कमज़ोर हूँ, अरे मैथ्स तो मुझे समझ में ही नहीं आती, तो समझो, थोड़ी मेहनत करो उस पर, गिव अप करने से तो और समझ में नहीं आएगी। किसी चीज़ से डरते हैं तो और डराती है, हम किसी नाम से चिढ़ते हैं तो हमारे दोस्त ज़्यादा उस नाम से हमें चिढ़ाते हैं। तो डरो मत, उसका सामना करो, पीछे पड़ जाओ उसके। अच्छा बेटा मैथ्स, अब देख तू, ज़्यादा टाइम दो, ज़्यादा मेहनत करो, 1 बार नंबर नहीं आएंगे, 2 बार नंबर नहीं आएंगे, 3 बार नंबर नहीं आएंगे, भगवान भी तो बैठे बैठे देख रहे हैं, वो भी सोचेंगे कि यार कब तक बच्चे को डिमोटिवेट करें। एक टाइम ऐसा आएगा जब मार्क्स आ जाएंगे। एक क्वेश्चन मैं तुम्हें होमवर्क में देता हूँ, आज इतना ही पढ़ते हैं, है ना। अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेलवे स्टेशन and moving with यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जहाँ भी हमारा इंटरेस्ट है उन चीज़ों को तो हमें करना ही है, लेकिन जिन सब्जेक्ट से हमें डर लगता है उन पे और ज़्यादा टाइम देना है, और वो बिल्कुल होंगे। तुमने सोच लिया कि हाँ मैं इसे स्ट्रॉन्ग करके दिखाऊंगा, तो स्ट्रॉन्ग करके दिखाओगे। एक स्टूडेंट की लाइफ में सबसे अच्छा टाइम होता है ये, जब एक वीक स्टूडेंट भी बहुत अच्छा स्टूडेंट बन सकता है। 9th क्लास, अपने पुराने पापों को धोने का टाइम होता है ये। In 10 minutes find its acceleration, और डराने वाली बात भी बोल देता हूँ, ये वो टाइम भी होता है जब एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट वीक बन सकता है। 2 टाइम आते हैं ऐसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट की लाइफ में, एक तो 9th क्लास और एक 11th क्लास, जब उसका स्टैंडर्ड नीचे गिरने के चांसेस होते हैं, क्योंकि स्टडी का तरीका बदल जाता है, ठीक है। तो ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है, कोशिश करते रहना है, और समझने पे ज़्यादा फोकस करना है, चाहे वो SST हो, इंग्लिश हो, कुछ भी हो, है ना। रटना इज़ अ टेम्परेरी सॉल्यूशन। तुम कल के टेस्ट में तो रट के नंबर ले आओगे, लेकिन 5 दिन बाद वापस भूल जाओगे, लेकिन अगर तुम समझोगे तो वो ज़्यादा लंबे समय तक याद रहेगा और मज़ा भी आएगा। हाँ भाई, अ ट्रेन स्टार्ट हो रही है ट्रेन किसी रेलवे स्टेशन से, यानी कि उसकी इनिशियल स्पीड कितनी होगी?
0 होगी। ये छुपा के दे दी थी बात, ठीक है। मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, अटेन से स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, तो फाइनल स्पीड आ गई उसकी 40 किलोमीटर पर आवर, और कितने टाइम में आई, 10 मिनट्स में। तो निकालो एक्सेलरेशन। वापस से सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस इस क्वेश्चन में क्या ट्विस्ट दिया था, यू छुपा के दिया था। क्या छुपा के दिया कि स्टार्ट हो रही है रेलवे स्टेशन से, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, ठीक है। इन्हीं की तो प्रैक्टिस करनी है। तो ये चीज़ वही वापस इन्हें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो, ये टाइम मिनट्स में दे रखा है, इसे सेकंड में कन्वर्ट करो, फिर वैल्यू रखो, आंसर बताओ और कमेंट करके बताओ फिर मुझे। चलो ठीक है, आज इतना ही पढ़ेंगे। ओके टाटा बाय बाय।